बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो रिसेंटली जो एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, ऑडिट पॉलिसी 2019, जिसके तहत एफबीआर ने वो तमाम अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी इस ऑडिट पॉलिसी के अंदर क्या एक्सक्लूजन उन्होंने दी हैं, और इसके अलावा क्या परसेंटेज होगी जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज के वो केसेस जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ किया है। आज उसके चंद जो सैलिएंट फीचर्स हैं, चंद पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर गेट इनटू द टेक्निकल डिस्कशन, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो उसका नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फेसबुक के अगर आप रेगुलर यूज़र हैं तो वहाँ पे हमारा द टैक्स मैविन के नाम से ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की हमारी आउटलाइन। तो आउटलाइन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सक्लूजन कौन कौन सी हैं। इसके अलावा एफबीआर की मेथडोलॉजी क्या होगी टू सेलेक्ट द केसेस, बिकॉज हम ये देखेंगे कि टोटल जो उनके पास इनकम टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का पूल है एक्सक्लूजन्स को निकाल के, उसमें से वो कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि रिस्क के उनके पैरामीटर्स क्या हैं जिनकी बेसिस पे वो सिलेक्शंस करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एफबीआर जो है वो जिस साल की भी बैलेटिंग करता है, बैलेटिंग करने से पहले वो एक प्रॉपर अपनी ऑडिट पॉलिसी रिलीज़ करता है। उस ऑडिट पॉलिसी के जो जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी उनके पैरामीटर्स होते हैं, वो उनको फॉलो करते हुए आपकी जो ऑडिट की सिलेक्शंस है बेसिकली उसके बेसिस के ऊपर होती है। तो अब इन्होंने जो अनवील की है, जो इन्होंने अभी जो इशू की है पॉलिसी, वो ऑडिट पॉलिसी 2019 है, जो कि जो टैक्स ईयर 2018 के जितनी भी रजिस्टर्ड जो हैं हमारे पास केसेस होंगे उनमें से वो सिलेक्ट करेगा ऑडिट के लिए। तो आज की जो जितनी भी डिस्कशन होगी आगे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले एक्सक्लूजन्स हैं इसमें, कि एफबीआर में अगर हम बात करें एक्सक्लूजन्स की, तो इनकम टैक्स में वो कौन कौन से केसेस हैं जो ऑडिट पॉलिसी 2019 के तहत जितने भी ऑडिट के केसेस 2000 टैक्स ईयर 2018 के, यानी कि ऑडिट पॉलिसी 2019 की है जो अप्लाई होगी 2018 के केसेस के ऊपर, उनमें जो एक्सक्लूजन इन्होंने दी है, तो ये 5 एक्सक्लूजन्स हैं जिस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐसे तमाम केसेस जो ऑलरेडी कमिश्नर या इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन का जो इदारा है एफबीआर का, उन्होंने सेक्शन 177 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, उनके ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स हैं। तो ऐसे तमाम केसेस भी जो इनकम टैक्स का पूल है उसमें से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, यानी कि वो ऑडिट पॉलिसी 2019 के तहत जो बैलेटिंग होने जा रही है उसमें उन केसेस को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे तमाम केसेस सैलरी से रिलेटेड हैं। अगर एक सैलरी पर्सन या पेंशन वाला जो बंदा है, अगर उसकी जो टोटल इनकम है टैक्सेबल 50% सैलरी या पेंशन जो है उससे ज़्यादा है, तो ऐसे तमाम लोगों को भी ऑडिट की उस बैलेटिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन स्पेशली एफबीआर ने यह कहा है कि जो भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनीज़ के, उनको इस एक्सक्लूजन में से नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा जिसकी आमदनी वो फाइनल टैक्स के अंडर आती है, तो उसको भी एक्सक्लूजन हासिल होगी इनकम टैक्स बैलेटिंग में से। और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम जो आई थी 2018 की और 2019 की, उसके तहत अगर अपनी डिक्लेरेशंस जो हैं वो जमा कराई हैं, तो उनको भी एक्सक्लूड किया गया है इस करंट बैलेटिंग के अंदर। तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो बेसिकली ऐसे तमाम केसेस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, पेंशन इनकम अगर एक टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा है, या इनकम एफटीआर के अंदर आ रही है, या इनकम जो है वो किसी भी एमनेस्टी के अंदर आपने डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ऐसे तमाम केसेस जो हैं वो बैलेटिंग के टाइम पे इनकम टैक्स के पूल में से अलग कर लिए जाएंगे, यानी कि उनको बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो सेल्स टैक्स की है। सेल्स टैक्स का जैसे वही क्राइटेरिया है कि अगर कमिश्नर या आईएनआई ने सेक्शन 25 और सेक्शन 38 के तहत अगर ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स हैं, उन पीरियड्स को जो है या उन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स को
यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पीरियड से मुराद ये है कि 12 महीने जो हैं जुलाई 17 से लेकर जून 18 के, अगर किसी इन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स का ऑलरेडी ऑडिट सेल्स टैक्स का हो रहा है तो उनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम इदारे जो फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स के हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनको भी इस पूल से निकाल दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी ने कोरस्पॉन्डिंग पीरियड की एमनेस्टी ली हुई है तो उस सूरत में भी उन तमाम केसेस को, यानी कि अगर किसी ने अपने एसेट्स जो हैं वो 2018 या 19 की एमनेस्टी के अंदर डिक्लेयर किए हुए थे, तो ऐसे तमाम केसेस भी सेल्स टैक्स की जो बैलेटिंग होगी उससे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फेडरल एक्साइज की है, तो उसका भी पहला क्राइटेरिया सेम वही ऑलमोस्ट क्राइटेरिया जो सेल्स टैक्स का क्राइटेरिया है कि अगर ऑलरेडी केसेस सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 ऑफ द फेडरल एक्साइज का जो लॉ है उसके तहत अगर ऑन गोइंग प्रोसीडिंग के अंदर हैं, तो इसी तरह फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को भी एफईडी की सिलेक्शंस में नहीं लाया जाएगा। और तमाम ऐसे केसेस और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन कर रखी है 2018 या 19 की, उनको भी एफईडी के केसेस के अंदर जब भी बैलेटिंग होगी तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो मेथडोलॉजी है। अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि इनकम टैक्स में इन्होंने कहा है कि जितने भी लोग इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होंगे उसमें से सबसे पहले एक्सक्लूजन्स जो ऊपर हमने 4 से 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं उनको निकाल के जो बाकी लोग बच जाएंगे उसमें से 0.76% लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इनकम टैक्स ऑडिट के लिए। इसी तरह सेल्स टैक्स में इसको थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है। तो ऊपर हमने जो देख के आए हैं कि एक्सक्लूजन है, उन तमाम एक्सक्लूजन को निकाल के जो बाकी लोग सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होंगे बच जाएंगे, उनमें से उन टोटल में से 1.67% को इस ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह एफईडी का जो इन्होंने परसेंटेज रखा है वो ये है कि टोटल पूल जो एफईडी का है, जो लोग एफईडी के अंदर फॉल करते हैं उनमें से एक्सक्लूजन को निकाल के जो बाकी बचते हैं उनका 5 यानी कि टोटल जो बच जाएंगे रिमेनिंग का 5.65% को ऑडिट में सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने ये कही है कि ये जितनी भी सिलेक्शन होगी वो चाहे इनकम टैक्स की हो, सेल्स की हो या एफईडी की हो, तो उसमें 90% जो है वो प्रॉपर रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो इनका है, पैरामेट्रिक सिस्टम है, उसके तहत सिलेक्शन होगी, जबकि 10% जो है उसके बगैर उनकी सिलेक्शन की जाएगी। ये आप सवाबदीद भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है केस टू केस, बट 90% जो उनका डिफाइंड क्राइटेरिया होगा उसकी बेसिस पे, और आउट ऑफ टोटल 10% जो होंगे वो उसको उसके बगैर सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक स्कीम होगी, एक मेथडोलॉजी होगी और एक वॉल्यूम ऑफ आप खुद देख सकते हैं केसेस का होगा कि कितने केसेस को, और बहुत नॉमिनल रखा गया है क्योंकि एफबीआर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो ऑडिट की सिलेक्शन की शरह है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से केसेस तो सैलरी की मद में निकल जाएंगे, सैलरी क्लास ऑलमोस्ट निकल जाएगी, जो लोग फाइनल टैक्स के अंदर फॉल करते हैं वो भी ऑलमोस्ट एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, और इसके अलावा गवर्नमेंट्स के इदारे हैं वो भी जैसे सेल्स टैक्स के अंदर हैं, जिन लोगों ने एमनेस्टी ली हुई है 18 या 19 की, तो वो लोग भी जो हैं वो इस बैलेटिंग से निकल जाएंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पूल बचता है उसमें से भी इन्होंने ऑलमोस्ट 1 और 2% की सिलेक्शन है, सिवाय एफईडी के जहाँ पे वो तकरीबन 5.65% है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिस्क पैरामीटर्स हैं। तो रिस्क पैरामीटर का ऊपर अब ये है कि रिस्क पैरामीटर से मुराद ये है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है बेसिकली जिसको बुनियाद बना के एफबीआर जो है एक केस को सिलेक्ट करता है। तो जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं सबसे बॉटम के अंदर सेल्स टैक्स सेक्शन 72B और एफईडी का सेक्शन है 42B। इन दो सेक्शंस के तहत ये है कि एफबीआर अपना पैरामीटर जो है वो जिसकी बेस पे एक केस को सिलेक्ट कर रहा है वो डिक्लेयर नहीं करेगा, वेयर एज इनकम टैक्स के अंदर ये मामला नहीं है। इसके ऊपर 2017 के अंदर बल्कि 2019 के अंदर एक रिट पिटीशन के ऊपर डिसीजन आया था जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब का। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बल्कि ये डायरेक्ट किया था एफबीआर को कि अगर कोई बंदा सिलेक्ट होता है और वो आपसे एक स्पेसिफिक पैरामीटर जो है वो पूछता है तो एफबीआर जो है वो बाउंड होगा कि वो उसके पैरामीटर्स बताए। जबकि इस तरह के सेल्स टैक्स और एफईडी के अंदर अभी कोई स्पीकिंग ऑर्डर्स जो हैं वो अवेलेबल
नहीं है। उसमें ये भी कहा गया था कि अगर FBR वो पैरामीटर नहीं बताता तो वो उसका जो ऑडिट है वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो इसलिए पैरामीटर्स का जो है वो इनकम टैक्स में तो येस अवेलेबल है, और ये मैंने उसकी एक ऑपरेटिव पैराग्राफ जो है वो आपको आपके सामने प्रोड्यूस भी किया है, जिसमें ये कहता है कि कंसिक्वेंटली द रिस्पोंडेंट बोर्ड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द पटिशनर forthwith it is requested by them the specific parameters on the basis of which their cases were selected for audit under section 214C ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो वहाँ पे तो है, बट बाकी यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है। दिस इज़ इट फ्रॉम द ऑडिट पॉलिसी, जो उसके अंदर मोटी मोटी 4-5 बातें थी वो हमने डिस्कशंस देखी। इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर एक्सक्लूजन को देखना है, और एक्सक्लूजन के बाद आपने रिस्क का जो है वो क्राइटेरिया देखा और मेथोडोलॉजी देखी। मैं उम्मीद करता हूँ इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट येट इन्फॉर्मेटिव, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका ऑडिट पॉलिसी 2019 के हवाले से तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप बता सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।